हेलो गाइस। तो आज है हमारे पुश पुल लेग में पुल डे। अब पुल डे मतलब हो गया हमारा, यहाँ पे हम सारी पुलिंग वर्कआउट्स करेंगे। पुलिंग वर्कआउट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा बैक एंड बाइसेप मसल। तो बैक एंड बाइसेप मसल जो होते हैं वो आपके पुल वर्कआउट के अंदर आते हैं। पुश वर्कआउट के अंदर आपके ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट आते हैं। और लेग तो आप जानते हैं पुश पुल लेग में। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो अपनी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले मोबिलिटी से ज़रूर करें। स्टार्टिंग करिए मोबिलिटी से, और जब भी वर्कआउट कंप्लीट होता है उसको ख़त्म करिए स्ट्रेचिंग पे। लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये दो चीज़ें का अपने रूटीन में डाल देंगे ना, तो आपका वर्कआउट जो होगा ना, आप लाइफ लॉन्ग जितने लंबे समय तक करना चाहोगे ना, आराम से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको 50 तक जाके आपकी इंजरी वगैरह हो जाएगी और आप आराम से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। इसके बेनिफिट बहुत होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मोबिलिटी एक्सरसाइज कर लीजिए और लास्ट में जाके स्ट्रेचिंग कर लीजिए। इंजरी फ्री रहेंगे, अच्छे से मसल बिल्ड कर पाएंगे, कोई इंजरी नहीं होगी, तो लंबे समय तक वर्कआउट कर पाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले स्टार्ट मैंने अपने पुल वर्कआउट में लेट को टारगेट किया है और मैंने पुलअप से ही ट्राई किया। हालांकि हैरानी की बात है कि आज से कुछ 1 साल पहले मैं सिंगल पुलअप भी ट्राई नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने जैसे आपको अपने पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैं फर्स्ट पुलअप करना है, सेम एक्सरसाइज को मैंने परफॉर्म किया था और स्ट्रेंथ बढ़ाकर मैं धीरे धीरे पुल पे आ गया था। अगर आप लोगों से पुलअप नहीं हो पाते, बिगनर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट के लिए लेट पुल डाउन ले लीजिए और लास्ट में इसमें मैंने बताया हुआ है आगे कि जैसे हम स्ट्रेट आर्म लेट पुल डाउन कैसे करते हैं वो ले लीजिए। ये दोनों ही इनफ रहेंगे। अच्छा, लेट पुल डाउन में आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट पुल डाउन का जो बार लिया हुआ है, जो हैंडल लिया हुआ है, वो हैंडल थोड़ा दूसरे तरह का है ना। अब ये हैंडल को चेंज करने से बेनिफिट ये होता है कि आप थोड़ा बहुत अगर इन हैंडल को चेंज करते हैं, ठीक है, तो इस हैंडल के बेनिफिट ये होते हैं कि आपके मसल जो होते हैं वो मसल फाइबर के अलग अलग से हिट होते हैं मेजरली। हालांकि ऐसा नहीं है वो पूरा एक मसल फाइबर हिट नहीं होता, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है उसका अलग अलग टारगेट होता है, जो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से दे सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास मैं पुल वर्कआउट कर रहा हूँ, वीक में 2 बार बैक कर रहा हूँ, तो सेम वेरिएशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि बेंच प्रेस अगर आप कर रहे हैं, बारबेल से कर रहे हैं, तो दूसरी बार डंबल से कर लीजिए। आप अगर बटरफ्लाई कर रहे हैं तो बटरफ्लाई की जगह आप चेस्ट फ्लाई कर लीजिए। इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो मैंने सेलेक्ट की है यहाँ पर अपने लेट्स के लिए, पुल अप एंड लेट पुल डाउन। सेकंड 2 एक्सरसाइज जो मैंने सेलेक्ट की है वो अपने अपर बैक के लिए किया है। ठीक है, अपर बैक मैंने सीटेड रोइंग कर लिया है। और सेकंड एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है हमारा वो है चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग। अब ये बेंट ओवर रो जो होता है हमारा, ये भी बहुत इफेक्टिव है और इसमें आप इंजरी देखेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं आराम से मैं लोअर बैक में यहाँ पे कोई लोड आ ही नहीं सकता है। मैं एंगल आराम से ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं लोअर बैक पे कोई भी स्ट्रेच नहीं आ रहा है, तो आराम से मैं अपर बैक को अच्छे से स्ट्रेच कर सकता हूँ। और फाइनली ये जो वर्कआउट है हम आप देख रहे हैं, ये अगेन हमारा कौन सा हो गया, लेट के लिए हो गया। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, कभी कभी अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्कआउट बहुत अच्छे से हो जाए, टाइम हो, तो कम से कम एक सेट जो हो ना वो स्ट्रेट आर्म लेट पुल डाउन का कर लीजिए। आपके मसल जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। मसल एक्टिव होने से बेनिफिट क्या होगा, आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्योंकि बैक वर्कआउट ख़त्म कर लिया है तो हमने स्टार्ट किया है हमारा सेकंड वर्कआउट, जो कि है हमारा बाइसेप। सबसे पहले हमने ईजेड से क्या लिया है, बारबेल कर लिया था। अब सेकंड जो है हमारे यहाँ वो कंसंट्रेशन कर ले रखा हमने। अब कंसंट्रेशन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने जो वर्कआउट है वो सेम वेरिएशन नहीं ली है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कल किया था बारबेल कल, तो सेकंड में चाहता तो यहाँ पर डंबल कल कर लेता, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है ना। रीज़न क्या है, क्योंकि सेम वेरिएशन है। आप सेम वेरिएशन को एक ही जैसे वर्कआउट करोगे तो आपको उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, आप अपने मसल को अच्छे से फटीक कर दोगे, लेकिन अलग अलग एंगल से करने से बेनिफिट होता है हमारे पास में। ये थोड़ा सा बाइसेप फ्लेक्स किया है, अभी तो कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ जरूर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वापस थर्ड वाला वर्कआउट अगर आप देख रहे होंगे तो अगेन मैंने बाइसेप के लिए एंगल चेंज कर दिया है। चीज़ें वही है, कर्ल एक्सरसाइज ही है। बाइसेप में ऑब्वियस आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्ल वर्कआउट ही होगा हमारे पास में, या तो बारबल कर्ल होगा या हमारे पास डबल कर्ल होगा, लेकिन उसके एंगल अलग अलग चेंज किए। क्योंकि ये इस वीक का मेरा सेकंड बाइसेप वर्कआउट है, तो इससे पहले वाले रूटीन जो थे वो दूसरे थे। मैं सेकंड वाला रूटीन भी डाल दूंगा तो आपको पता रहेगा। और एक फाइनल में ये वाला वर्कआउट आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप वेटेड नहीं कर पाते हैं, स्टार्टिंग में वेटेड का ट्राई मत करना। ठीक है, बॉडी वेट ही करना। इससे आपको लोअर बैक जो होगी उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है,
पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था तो मैंने वेटेड ट्राई किया तो काफ़ी दिन तक सोरनेस रही थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें वेटेड आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना डायरेक्टली। स्टार्टिंग के 1 या 2 वीक आप बॉडी वेट से करिए, फिर हल्के-हल्के डंबल या हल्के-हल्के प्लेट से स्टार्ट करिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनली हमें जब वर्कआउट ख़त्म करना चाहिए, वर्कआउट हमें ख़त्म करना चाहिए स्ट्रेचिंग से। और स्ट्रेचिंग मैंने जो बता रखी है, ये स्ट्रेचिंग को आप अपने लेग वर्कआउट में भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से बेनिफिट क्या है कि आप आपने पूरा वर्कआउट कर लिया है, ऑब्वियस सी बात है आपकी मसल फटीग हो चुकी है ना? मसल फाइबर जो है वो टूट चुके हैं। अब वो आपको 2 दिन तक जब रिपेयर होंगे तब तक वो पेन करेंगे। तो ये स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, हम अपने सोरनेस जो होंगे ना उन्हें कम कर सकते हैं। तो अगर सोरनेस कम होगा, अब कल के दिन अगर मेरी सोरनेस कम रहेगी तो मैं वर्कआउट करने आ सकता हूँ। अगर मेरी पूरी बॉडी ही पेन कर रही तो मैं वर्कआउट करने कैसे आ सकता हूँ? मोटिवेशन ही खत्म हो सकता है आराम से। ठीक है? तो जो मैं स्ट्रेचिंग यहाँ बता रहा हूँ, इन स्ट्रेचिंग को अगर आप ट्राई करेंगे तो बेनिफिट आपको होगा। वही सेम स्ट्रेचिंग को आप लेग डे के दिन भी परफॉर्म कर सकते हैं।